हेल्दी वेल्दी। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। एज समबडी हैज सेड, हेल्थ इज वेल्थ। बिल्कुल सही कहा है। हेल्दी वेल्दी के इस प्रोग्राम सीरीज में हमारी कोशिश होगी आप सबको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां देने की। हेल्थ एक्सपर्ट्स यानी डॉक्टरों से बातचीत करेंगे। हम और आप फिट कैसे रहेंगे, इस पर भी बातचीत होगी फिटनेस एक्सपर्ट्स के साथ। खान पान यानी हेल्दी डाइट पर भी बातें करेंगे आने वाले एपिसोड्स पर। आने वाले हर एक एपिसोड में हमारी कोशिश होगी कि हम एक खास बीमारी पर बात करें। इससे पहले कि हम आज के टॉपिक पर चर्चा करें, आइए दिन की शुरुआत सबसे बेहतरीन तरीके से करते हैं, योग के साथ। चलिए बातचीत करते हैं हमारे योगा एक्सपर्ट के साथ और देखते हैं वो आज हमें कौन सा योग सिखाना चाहेंगे। वेलकम। आज हम आपको हेल्दी वेल्दी प्रोग्राम में हम योग के बारे में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। योग में हमारे बहुत कुछ है। आपकी दिनचर्या हैं, आपकी क्रियाएं हैं, आपकी श्वास है, आप उसको कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं, अपनी डाइट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे जैसे आप इसमें गहरे उतरते जाएंगे, वैसे वैसे आप इसमें और भी निपुण होते जाएंगे, एक्सपर्ट होते जाएंगे। आप अपनी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, अपनी ऑर्गन्स को एनर्जाइज करने के लिए करते हैं। योग में बहुत कुछ है। आज हम सबसे पहले योग में सीखेंगे आसन और कुछ क्रियाएं, जो हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही लाभकारी है। सबसे पहले हमारा कोई भी आसन होना चाहिए जिसमें हम कंफर्टेबल होकर बैठ सके, रिलैक्स होकर बैठ सके। उसके बाद हम करते हैं डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग करेंगे, नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ इन करेंगे, माउथ से ब्रीथ आउट, और गहरा सांस लेंगे अपनी टमी में, ना कि अपनी चेस्ट में, क्योंकि चेस्ट में हमारी रिप्स हैं जो कि हम उनको ना ज़्यादा फुला सकते हैं ना श्रिंक कर सकते हैं। स्टमक हमारा जस्ट लाइक अ बैलून है, जिसको हम फुला भी सकते हैं और श्रिंक भी कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑर्गन्स जो हैं हमारे स्टमक के अंदर हैं, जैसे हमारा हार्ट, लंग्स, लिवर, किडनी, गॉल ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ आपका स्टमक आ जाता है। तो आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं आपके स्टमक के अंदर हैं। आप अपने स्टमक को एनर्जाइज करेंगे, आपकी होल बॉडी एनर्जाइज हो जाएगी। आप डीप ब्रीथिंग स्टार्ट करेंगे, नोस्ट्रल से डीप ब्रीथ करेंगे, माउथ से ब्रीथ आउट। इसको हम 15 से 20 बार आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हमारी मुद्राएं कुछ होती हैं, जैसे हमारी अनुलोम विलोम मुद्रा, और हमारी आ जाती है ज्ञान मुद्रा। राइट हैंड से अनुलोम विलोम मुद्रा बनाएंगे और लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। और लेफ्ट हैंड को अपने घुटने के ऊपर आराम से रख लेंगे, और राइट हैंड की मुद्रा जब बनाएंगे उसको अपनी नोस्ट्रल के पॉइंट के पास ले आएंगे, और अपनी राइट नोस्ट्रल को क्लोज करते हुए लेफ्ट से ब्रीथ इन करेंगे, राइट से ब्रीथ आउट, राइट से ब्रीथ इन, लेफ्ट से ब्रीथ आउट। गहरा सांस लेंगे, गहरा छोड़ेंगे। मन में एक ही भाव रखेंगे कि जो ब्रीथ आप इन कर रहे हैं अपनी एनर्जी को अंदर ले रहे हैं, जो ब्रीथ आउट कर रहे हैं अपनी नेगेटिविटी को बाहर कर रहे हैं। आप अपनी हर ब्रीथ के साथ यही भाव रखेंगे तो आपको उसी क्षण आपकी हथेली पे एक साक्षात प्रमाण मिल जाता है कि आपने कुछ करा और आपको उसका फायदा हुआ। आप उसको गहराई में करने की कोशिश करेंगे। इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि आपने सुबह करना है, दोपहर को करना है, शाम को करना है, रात को करना है, किसी वक्त भी कर सकते हैं। कुछ खाए हुए हैं तो भी कर सकते हैं, नहीं खाए हुए तो भी कर सकते हैं। इसको बिल्कुल आराम से करना है, रिलैक्स होकर करना है। जैसे जैसे आप करते जाएंगे वैसे वैसे आपको और भी फ़ायदा होता जाएगा। हम आगे चल के आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे। इसमें और बहुत कुछ है, जैसे समुंदर में ऊपर लहरें होती हैं, बहुत ही शोर करती हैं। 2% वहाँ खड़े होकर आपस में बात नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जितनी गहराई में चले जाते हैं पानी उतना शांत और शीतल हो जाता है। वहाँ पर फिश भी निकलती है तो पानी में वेव्स नहीं आती। डस्ट जो होती है, जो मिट्टी होती है, वो भी उड़ती है लेकिन धीरे धीरे बैठ जाती है। प्लांट्स बड़े स्टाइल से मूवमेंट करते हैं और
वहाँ किसी भी तरह का कोई शोर नहीं होता, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। वही शीतलता, वही रिलैक्सपन हम अपने बॉडी में फील करने की कोशिश करते हैं। एक छोटी सी कहावत है, स्माइल इंक्रीजेस योर फेस वैल्यू। अगर आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो आपके सामने वाले के चेहरे पर डबल स्माइल आ जाती है। तो अगर आप खुश रहते हैं तो आपकी बॉडी के स्ट्रेस रिमूव हो जाएंगे, आपकी बॉडी की प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। ज़्यादा देर तक आपकी बॉडी में प्रॉब्लम नहीं रहती, आप उसको पालते हैं, आपकी बीमारी आपको नहीं पालती। अगर आप उसको रिमूव करना चाहें तो हैप्पीनेस ऑलवेज अपने फेस पे रखें, तो आपकी प्रॉब्लम रिमूव हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। हम आगे चल के आपको योग के बारे में और भी बहुत कुछ बताएंगे। थैंक यू। इतनी बेहतरीन योगा के बाद आइए चलते हैं आज के एपिसोड के विषय की ओर। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं, इस पर बहुत सी चर्चा सुनने को मिलती है। जी हाँ, आज का टॉपिक है स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। आखिर क्या है ये और क्यों कहा जा रहा है कि हमारे बच्चे भी इसका शिकार हैं? इस तनाव को दूर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझे इसकी मेडिकल कंडीशंस। मगर जैसे कि मार्क ट्वेन ने कहा है, बी केयरफुल ऑफ रीडिंग हेल्थ बुक्स, यू माइट डाई ऑफ अ मिसप्रिंट। इसका मतलब साफ है, हेल्थ की किताबें पढ़ना एक चीज है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम हेल्थ के एक्सपर्ट्स की भी सलाह लें। तो आइए चलते हैं हमारे अगले विषय पर। लेट्स टॉक टू आवर हेल्थ एक्सपर्ट्स ऑन द टॉपिक ऑफ स्ट्रेस एंड डिप्रेशन। मुझे लगता था कॉलेज से निकलने के बाद मेरी लाइफ काफ़ी अच्छी होने वाली है, जॉब मिल जाएगी, अपने पैसों पे ऐश करूँगी, लेकिन ये तो बिल्कुल ही उल्टा हुआ है। जॉब तो मिल गई लेकिन उसके साथ मेरे पास स्ट्रेस भी आया है। आजकल के ज़माने में स्ट्रेस इतना बढ़ गया है वर्किंग लेडीज़ के लिए कि आप सुबह से जब से घर से निकलते हैं तब से शाम को रात घर पहुंचने तक पूरा टाइम एकदम स्ट्रेस में ही निकलता है। मेरा नाम BS चंदेल, सिक्योरिटी सुपरवाइजर हूँ और गांव से चल के आया हूँ। यहाँ पर समस्या 8 घंटे की ड्यूटी होनी चाहिए हम लोगों की, जिसका 8 घंटे के बजाय 12 घंटा ड्यूटी ली जाती है। 24 घंटा हमको मतलब तनाव में रहना पड़ता है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी के अंदर हमारे को सुकून नहीं मिल पा रहा है। जो हम सुकून चाहते हैं वो आराम नहीं मिल पा रहा है हमारे को। हर चीज़ का बर्डन हमारे कंधों के ऊपर है। अपने बारे में मतलब जो है कि सुबह निकलते हैं तो शाम को 10 बजे ही घर पहुंच पाते हैं। इस वजह से काम धंधे में जो है तनाव हो जाता है। ज़्यादा टेंशन है और पढ़ाई का भी ज़्यादा प्रेशर है और घर पे भी ज़्यादा टेंशन रहती है, और नौकरी मिले या नहीं मिले इसका भी प्रेशर है, टेंशन है। कभी महंगाई का, किसी के बच्चों की फीस का, किसी किसी चीज़ का, कभी किस चीज़ का, हर चीज़ का तनाव तो है। स्ट्रेस और डिप्रेशन दोनों एक अलग अलग चीज़ हैं। स्ट्रेस एक नॉर्मल लाइफ में सबको होता है और स्ट्रेस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम अंटिल इट इज़ अ बैड स्ट्रेस। हम लोगों को, हर एक इंसान को कुछ ना कुछ फंक्शनल होने के लिए कुछ स्ट्रेस चाहिए होता है। अगर आपको स्ट्रेस नहीं होगा कि सुबह आपको 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है तो आप शायद काम नहीं कर पाएंगे। तो गुड स्ट्रेस होना इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस नहीं होएगा तो लाइफ में फंक्शनल नहीं हो पाएंगे। लेकिन बैड स्ट्रेस, जब स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी में इतना बढ़ जाए कि वो उसमें इंटरफेयर करने लग जाए और आप अपनी लाइफ में जैसे काम ना कर पाएं, जो आपकी ड्यूटीज़ हैं, आप हाउसवाइफ हैं तो घर का काम नहीं कर पाएं, अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज अ जॉब नहीं कर पाएं, तो देन दैट मीन्स स्ट्रेस इज टू हाई एंड वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है एंड एट दैट पॉइंट यू माइट नीड सम हेल्प। Now stress can lead to many problems and depression is part of it, but depression एक अलग से problem भी होती है। Depression is a psychiatric problem और depression जो होता है उसका हम लोग रोजमर्रा में बड़े आराम से यूज कर लेते हैं कि वो डिप्रेस्ड है। मूड खराब होना रोज की बात होती है, लेकिन डिप्रेशन जो होता है उसकी क्लिनिकल डेफिनेशन होती है कि 6 महीने तक आपको उसके सिम्टम्स हो रहे थे, आपकी भूख कम हो गई है, आपका रोजमर्रा की जिंदगी में काम करने का दिल नहीं करता, आपको नींद ठीक से नहीं आती, ज्यादा आती है या कम आती है, आपको जो है बहुत ज्यादा नेगेटिव फीलिंग्स होने लग जाती हैं, आपको अपने आप को मारने के ख्याल आते हैं, तो वो होता है डिप्रेशन। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन जो है दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको कुछ डायरिया की प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे ही डिप्रेशन भी अगर स्ट्रेस बढ़ जाए तो हो सकता है, लेकिन डिप्रेशन अपने आप में भी एक अलग चीज होती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि स्ट्रेस से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं।
देखिए, स्ट्रेस अगर आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा हो जाए तो आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन हो जाना, आपको डायबिटीज़ हो जाना, आपको ये सब जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो जाना। स्ट्रेस की वजह से आपको कई बारी क्रॉनिक प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स का बेस, जैसे बार बार आपको लूज मोशंस लग जाना, तो कभी आप जाएंगे डॉक्टर के पास, डायरिया हो जाना, तो वो ये देखेंगे कि डायरिया आपको फिजिकल रीजन से हो रहा है, कि आपको कुछ इन्फेक्शन है, या फिर आपको स्ट्रेस की वजह से आपको डिप्रेशन हो रहा है। हम हर इंसान की बॉडी में कुछ ना कुछ एक पार्ट होता है, जैसे किसी को हेडेक होने लगता है स्ट्रेस की वजह से, किसी को डायरिया होने लग जाएगा, किसी का ब्लड प्रेशर हाई होने लग जाएगा। तो हमारी बॉडी में जो एक पार्ट जो वीक है, स्ट्रेस जो है उसके ऊपर असर डालता है, और उसकी वजह से आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। जैसे कि हाइपरटेंशन की कोई वजह नहीं है, लेकिन स्ट्रेस की वजह से आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो स्ट्रेस जो है इट कैन लीड टू फिजिकल प्रॉब्लम्स, बट अंडरलाइन जो प्रॉब्लम होएगी वो स्ट्रेस होएगा, और उसको हम साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स बोलते हैं। बीइंग अ वर्किंग वुमेन, एक वुमेन पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, घर की, ऑफिस की, बच्चों की, तो कैसे वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस शेड्यूल रख सकते हैं ताकि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन का शिकार ना बने? पहले ज़माने में आदमी बाहर जाता था और औरत घर का काम करती थी, लेकिन अगर अब वो रोल्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, औरत भी बाहर जाके शी इज़ इक्वली पार्टिसिपेटिंग इन द फाइनेंशियल हेल्प इन द हाउस, तो रोल्स जो घर के हैं काम के वो भी डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए। तो जो घर में फैमिली के रूल्स हैं, चाहे उनके हस्बैंड की सपोर्ट हो गई या फिर जॉइंट फैमिली सपोर्ट हो गई, फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, so that women does not get overwhelmed and gets high risk for high levels of stress and depression. अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए ताकि वो स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार ना बन सकें? जैसे मैंने बोला कि लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, जॉइंट फैमिलीज नहीं है, बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस होता है, तो पेरेंट्स का इतना देखना कि हमारे बच्चे जो हैं उनको एक डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे हैं, घर आए और जैसे मर्जी, ओवर डिपेंडेंस ऑन सर्वेंट्स हो गई या ओवर डिपेंडेंस ऑन पेरेंट्स हो गई। दूसरी चीज़ है कि हम बच्चों की एक रूटीन बनाएं। रूटीन ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसमें कुछ ज़्यादा ही एक्टिविटीज़ हो गई, कि स्कूल से आए तो एक एक्टिविटी के बाद दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बच्चे घर बैठे हैं तो बैठे रहें, कोई बात नहीं। आइडल टाइम जो होगा बच्चों के, पुराना ज़माना और था, बच्चे जाके बाहर खेलते थे, पार्क्स होते थे, लेकिन बिकॉज वी डोंट हैव दोज एक्टिविटीज नाउ, तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम बच्चों को किसी तरीके से बिजी रखें। तो कॉन्सेप्ट ये नहीं होना चाहिए कि उनको एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में भेजा जाए, लेकिन स्केटिंग हो गई, उनको कोई भी एक्टिविटीज जो होगी एक्स्ट्रा करिकुलर होती है पढ़ाई के साथ साथ, उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और ये देखना चाहिए कि हम अपनी एस्पिरेशंस तो उन पे नहीं लाद रहे कि हम चाहते हैं कि तुम्हारे A+ ही आना चाहिए और हम चाहते हैं कि तुम बड़े होके ये बने। हमें उनको पनपने में और उनका पोटेंशियल में डेवलप करने में हमें हेल्प करना चाहिए। तो हाउ शुड या हाउ कैन वी मेंटेन अ बैलेंस्ड लाइफ एटीट्यूड? देखिए, उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बोला कि वी शुड मेंटेन अ लाइफस्टाइल जिसमें स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल करा जाए। जैसे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें एक डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जैसे ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, सो उससे आपके न्यूट्रिशन में इफेक्ट हो सकता है। तो हैविंग अ बैलेंस्ड डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, हैविंग फिजिकल एक्टिविटीज़ इन योर लाइफ, किसी भी फॉर्म में हो जाए, योगा की फॉर्म में, जिम जाना हो जाए, वॉक हो जाए, किसी भी फॉर्म में फिजिकल एक्टिविटी डेफिनेटली reduces stress, and having a happy environment in your home setting and at your workplace is very important. आइए देखते हैं एक छोटा सा AV हेल्दी डाइट रिलेटेड, जो हमें दिखाएगा कि हम मूड स्विंग्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हेल्दी वेल्दी, हेल्दी वेल्दी।
सेगमेंट है सेहत इनकी नज़र में। आइए चलते हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेल्दी वेल्दी के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज के प्रोग्राम में मैं बताता हूं आपको आपके हेल्थ, आपके जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसेट के बारे में। आपका हेल्थ आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है एंड इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट दैट गोज फ्रॉम योर बर्थ टू द लास्ट डेज ऑफ योर लाइफ। रिमेंबर, एक फेमस कोट मेरे को ध्यान आता है जिसमें कहा जाता है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट हाउ लॉन्ग यू लिव, but it is how the quality of your life actually lives from one day to the other. Being an international player, it's very valuable that your fitness has not to be good, it has to be 100% brilliant. और एक इंटरनेशनल प्लेयर जो फुटसॉल खेलता है या फुटबॉल में जिसकी रुचि रहती है और जो एक इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंसल्टेंट है, मैं आपको एक बहुत वैल्यूबल टिप्स दूंगा। सो द बेस्ट एडवाइस व्हाट यू कुड डू इज गो इन फॉर एन एक्टिविटी विच इज अराउंड 20 मिनट्स लॉन्ग। और ये एक बहुत रिलायबल साइंटिफिक रिसर्च पेपर है जो अभी रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डिक्लेयर किया गया है कि अगर आप केवल 10 या 15 मिनट भी सुबह निकाल लेते हैं, आप सबसे ज़्यादा अपनी बॉडी को इन्वेस्ट करने के लिए अपने हेल्थ पर मोटिवेट करते हैं। यू कैन डेफिनेटली प्लान एट डिफरेंट टाइम्स ऑल थ्रू द डे, मगर जब आप सुबह एक्सरसाइज करते हैं आपके बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल तब होता है। बट देयर इज़ नो टाइम टू एक्सरसाइज, देयर इज़ नो टाइम टू प्ले, बट देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ। आप सुबह 10 मिनट वॉक पे चले जाइए, आप वॉकमैन लगा लीजिए, आप रेडियो चला लीजिए। यू कैन वॉक, यू कैन इवन एक्सरसाइज इनसाइड योर लिविंग रूम, यू कैन इवन एक्सरसाइज इनसाइड योर बेडरूम। और आजकल तो लोग वाइल ड्राइविंग भी कॉन्सेंट्रेशन, मेडिटेशन और प्राणायाम के एक्सरसाइजेस रेड लाइट्स पे भी करते हैं। सो दैट्स द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन डू। सिर्फ एक चीज़ की कमी है, आपका एटीट्यूड, आपका डिटर्मिनेशन और आपका विल पावर कि आप वो 5 मिनट या 15 मिनट अपने लिए कितना वैल्यूबली इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप जिम के अंदर हों, बी वेरी सीरियस बिकॉज दोज 10 मिनट्स और दोज 15 मिनट्स ऑन अ ट्रेडमिल और ऑन अ डम्बल इज़ वेरी क्रूशल फॉर यू। आपका कोच आपका बेस्ट फ्रेंड है और आपको हेल्प करेगा कि आपकी बॉडी को फिट और फाइन कर जाए। उम्मीद करते हैं कि जितने टिप्स मैंने आपको दिए वो आपको यूजफुल लग रहे होंगे। Use those very well, not just for yourselves, you can use that for your friends and family, making not just yours, but the whole people around you healthy, wealthy and fine. I'm Sujay John wishing you the very best of luck. इनको देखने के बाद क्या आपको भी ऐसा नहीं लगता कि हमें भी बहुत से स्टेप्स उठाने हैं अपने आप को फिट रखने के लिए? अब हम प्रोग्राम हेल्दी वेल्दी के आखिरी सेगमेंट में पहुंच गए हैं, जो है सवाल जवाब का सेगमेंट। यूँ तो हमारे पास स्ट्रेस और डिप्रेशन के कई ईमेल्स और लेटर्स आए हैं, मगर आज फिलहाल हम कुछ ही लोगों के सवाल लेंगे। पहला मेल हमारा आया है मनोज का, दिल्ली से। मनोज लिखते हैं कि वो एक एमएनसी में अच्छी पोजीशन पे काम कर रहे हैं, उनको लाइफ का लगभग हर कंफर्ट मिला है, मगर उनकी प्रॉब्लम है कि उनको नींद नहीं आती। क्या इसकी वजह स्ट्रेस हो सकती है? टेकिंग केसेस लाइक दिस वन कैन नॉट, बिकॉज ये बहुत जनरल प्रॉब्लम होगी। इंडिविजुअल हिस्ट्री लेना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कंफर्ट है लेकिन उनकी एज क्या है, उनकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन तो नहीं है, खाली नींद में उनको प्रॉब्लम आ रही है या उनकी एपेटाइट में भी प्रॉब्लम आ रही है, उनको नेगेटिव थिंकिंग भी है कि नहीं है। तो नींद ना आना can be insomnia, can be part of depression, but it can be because of some other reasons also. तो ये वो करना बहुत important है कि insomnia उनको डिप्रेशन की वजह से हो रहा है या फिर वैसे ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की वजह से, और या फिर कुछ एक्यूट स्ट्रेस उनकी लाइफ में इस वक्त है कि वो उनको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे डील करें। तो हैविंग मोर हिस्ट्री, इंडिविजुअल हिस्ट्री कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली इंसोम्निया कैन बी पार्ट ऑफ डिप्रेशन। दूसरा मेल हमारे पास दीप्ति का आया है। ये जयपुर की रहने वाली हैं। इनकी समस्या है कि जब भी इनको कोई ज़रा भी डांट दे तो ये एकदम से डिप्रेस हो जाती हैं और रह रह के इनके मन में सुइसाइड करने का ख्याल आता है। अगर जब भी कोई बच्चा या एडल्ट बोले कि मेरे को सुसाइड थॉट्स आ रहे हैं तो उसको कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। डेफिनेटली मेरे एडवाइस में होगा दे शुड गो टू अ साइकियाट्रिस्ट
एंड गेट देमसेल्फ असेस्ड कि उनको डिप्रेशन तो नहीं है या फिर उनको मूड प्रॉब्लम्स तो नहीं है, जिसको हम डिप्रेशन या बाइपोलर प्रॉब्लम बोलते हैं। तो उसका एक एनालिसिस होना और उनका इवैल्यूएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उनको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं और ऐसा लगता है कि वो सुसाइड के बारे में सोचती हैं, तो डेफिनेटली इन दैट केस साइकियाट्रिक हेल्प इज वेरी मच रेकमेंडेड। सब कुछ होगा हेल्दी 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 वेल्दी हेल्दी वेल्दी। दोस्तों, इन सब जानकारियों के बाद आई एम श्योर आप मेरी तरह इनका फायदा उठाएंगे और अपने आप और अपने दोस्तों को हेल्दी लिविंग के लिए इंस्पायर करेंगे। ये प्रोग्राम आपका है, आपके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कंसीव किया गया है। अब हमारे साथ जुड़े रहें और हमारी पूरी कोशिश रहेगी आपको हेल्थ के अलग अलग टॉपिक्स पर जानकारी देना। आई होप आप लोगों को स्ट्रेस और डिप्रेशन इश्यूज से रिलेटेड काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। आप सब दर्शकों को बता दें कि हमारा अगला टॉपिक जिस पे हम एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे वो है पोल्यूशन एंड हाइजीन। जाते जाते आपसे बस इतना कहेंगे, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब आप स्वस्थ रहेंगे, यानी स्ट्रेस फ्री एंड डिप्रेशन फ्री रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। Healthy, wealthy, healthy, wealthy.